नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं लगातार सड़क पे हैं। आज वो सीएम आवास घेराव के लिए निकले थे, लेकिन महज कुछ ही दूरी पर उन्हें प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है। यहाँ के नज़ारा देख सकते हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं यहाँ पहुंचे हैं, अपनी मांग को लेकर के पहुंचे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि एग्जाम जो हो रहा है वो फेयर तरीके से हो और समय से हो। पिछले कई सालों से जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है बार बार टाल दिया जाता है, इससे कहीं ना कहीं छात्रों में काफी आक्रोश है। हमारे साथ कुणाल जी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कुणाल जी, लगातार कई बार आप लोग सड़क पे उतरे हैं जेएसएससी सीजीएल के एग्जाम की मांग को लेकर के कंफर्म डेट हो, कंफर्म डेट आ गया, अब किस चीज़ की परेशानी होगी? ये कंफर्म डेट ऐसा कंफर्म डेट पिछले 18 बार आ चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का कैलेंडर 18 बार जारी हो चुका है, 18 बार। और ये जो 19वीं बार जारी हुआ है ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है। ये 19वीं बार जो जारी हुआ है, मैं फिर से बता दूं आपको कि 21 और 22 को जो परीक्षा की तिथि उन्होंने दी है, जिस दिन कैलेंडर आया उसके ठीक 3 दिन पहले जो है जेपीएससी का कैलेंडर आया है रेंजर का, उसमें भी ये परीक्षा 22 तारीख को निर्धारित है। तो ये बताइए, इस सरकार में झारखंड में 2 संस्थाएं हैं जो एग्जाम लेती है, एक जेपीएससी है जेएसएससी, दोनों के बच्चे भी कॉमन है। तो ये बताइए, एक ही दिन में 2 एग्जाम कैसे कोई बच्चा अगर भरा है तो कैसे दे सकता है वो? तो ये सीधा दिखता है कि आपने प्रेशर में आके, जो आज का हमारा मूवमेंट था, इसके प्रेशर में आके आपके आनन फानन में बिना किसी तैयारी के, आपकी एजेंसी तक नियुक्त नहीं है उसके बावजूद भी आपने परीक्षा तिथि जारी कर दी। तो ये फिर से एक स्टैंड होगा। और अब हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर आप परीक्षा, जो सबसे जो मेन मांग है कि अगर आप परीक्षा कराना चाहते हैं तो आचार संहिता लगने के पहले पूरी प्रक्रिया संपन्न कराइए, और नहीं कराना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए, हम लोग आगे इस परीक्षा को देख लेंगे जैसे देखना हो, क्योंकि विश्वास नहीं रहा आप पे। 21 जिस तरह से आचार संहिता में जेपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हुआ, घोर अनियमितताएं हुई, सिर्फ बच्चा इस डर से कि अभी लगा हुआ है आचार संहिता, कोई बच्चा प्रोटेस्ट के लिए बाहर नहीं निकला। वही चीज़ ये गेम खेलना चाहते कि 21-22 तक आचार संहिता लग ले, कोई बच्चा प्रोटेस्ट न करे, और जो हम अपनी कार्यस्थानी, जो हमारी धांधली है सीट बेच के हम आराम से निकल जाए। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये पूरी परीक्षा, या तो आचार संहिता की पूरी प्रक्रिया, मैं ध्यान रहे मैं कह रहा हूँ पूरी प्रक्रिया संपन्न हो, अदरवाइज ये परीक्षा नहीं हो, आगे नहीं हो, आगे जैसा होगा हम लोग देख लेंगे उसको, लेकिन फिलहाल नहीं हो। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है साहब, ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने कहा तो कि मुख्यमंत्री जितनी तत्परता ये योजनाओं में दिखा रहे हैं ना, जो वोट बैंक की राजनीति, जो वोट खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। और हम मानसिक गुलाम, हम झारखंड के लोग जो मानसिक गुलाम हो चुके हैं कि 1-1 हज़ार रुपये में बिक रहे हैं। ठीक है, आज का युवा, जितने भी युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, यूथ, सबके अपने सपने हैं और सबके सपनों को तोड़ा गया इस सरकार के द्वारा, सबके भविष्य को बेचा गया इस सरकार के द्वारा। पिछले 4.5 साल में क्या मिला है? आप एक एसआईटी जांच जो हुआ आपका, कौन लोग इसका मास्टरमाइंड है, ये रिपोर्ट तक आप नहीं दे पाए, तो आप किसको बचा रहे हो? उससे पहले जेई की परीक्षा हुई, जेई की परीक्षा में मास्टरमाइंड कौन अभी तक पता चल पाया है क्या? नहीं पता चल पाया। 2 साल हो गया परीक्षा हुए, पता चल पाया क्या? ये लोगों को बचा रहे हैं, ये लोगों को बचा रहे हैं। और ये जो एग्जाम भी है ना, ये एग्जाम उसी का नतीजा है कि 21-22 को इसीलिए कराया जा रहा है ताकि आचार संहिता में हम चुपचाप जो है एग्जाम करा ले और कोई हल्ला ना करे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको और लेना है, अगर आपकी नीयत साफ है तो आचार संहिता से पहले फेयर एजेंसी, टीसीएस जैसी एजेंसी के थ्रू आप एग्जाम कराइए, अदरवाइज परीक्षा मत करवाइए। उस परीक्षा का हम लोग बहिष्कार करेंगे। पीजीटी में आपने देखा अभी सामने, अभी एक बच्चे ने कैमरे के सामने आके एक महिला का नाम दिया कि पीजीटी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, जो सब लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। पीजीटी में सीटों को बेचा गया है, नॉर्मलाइज के नाम पे खेला हुआ है। 80 नंबर लाया हुआ लड़का का नॉर्मलाइज में से 130 नंबर कैसे चला जाएगा? मतलब नॉर्मलाइजेशन में 50 नंबर का अंतर होता है क्या? 50 नंबर का अंतर होता है क्या? नहीं होता है। आरोप कहीं ना कहीं आपका विकलांग बच्चा का सर्टिफिकेट गलती है, और अब 5 महीने के बाद आपको पता चलता है कि आपका कैटेगरी में गलती है। ये सारी चीज आपको जब नेता प्रतिपक्ष ने उठाया मुद्दे को तब समझ में आया ना, युवाओं ने उठाया तब समझ में आया। अभी तक आपका नहीं था, आप सोए हुए थे, चिर निद्रा में सोए हुए थे। सोइए आराम से, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सरकार ने तय कर लिया है, युवाओं ने तय कर लिया है। युवा आप कितना भी विश्वास दिला लेना, ये युवा मानने को तैयार नहीं है। आप घूम के सभी से पूछ लिए, युवा मानने को तैयार नहीं है कि उनकी परीक्षा फेयर होगी या हेमंत सोरेन के कार्यकाल में फेयर नौकरी उनको मिलेगी। तो अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हमारे पास जो ताकत है, अब इनकी परीक्षा आने वाली है, अब इनकी परीक्षा आने वाली है 81 विधानसभा का। हम अपनी ताकत, युवा ताकत उनको दिखाएंगे और उनको सबक सिखाएंगे। आवास घेराव करने के लिए निकले थे, यहाँ रोक दिया गया, आगे की रणनीति क्या होगी? बैठेंगे हम लोग, आराम से बैठेंगे। कितना देर तक रोकेंगे हम लोग? बैठेंगे, यही सोए
सोएंगे जब तक हम लोग का 5 लोगों से मिलने में तो ये तकलीफ है। इरफान अंसारी जी, जो आप कहते हैं क्या कि मिलेंगे हम लोग, बच्चों के सामने बात करेंगे, आप वाकई अगर हेमंत सोरेन जी का हनुमान है, अगर चैलेंज है, अगर दम है, तो आपका हिम्मत है, तो आइए अमोराबादी में आके बात करिए, छात्रों के दर्द को समझिए, युवाओं के दर्द को समझिए, तब आप समझेंगे कि आप वाकई छात्रों के, युवाओं के हितैषी है। पर आप ऐसे नहीं है, आप झूठे हैं, पर भी आपकी बात का बिल्कुल एतबार नहीं है। आगे की रणनीति अब यही बैठना है, देखते हैं आज के बाद। आज अगर हमारी डिमांड नहीं मानी जाती, हमारी नहीं बात सुनी जाती है, तो हम लोग अपने तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेवल आंदोलन की हम लोग घोषणा करेंगे और वो एक बहुत बड़ी घोषणा होगी। तो आपने सुना कि काफी आक्रोशित है यहाँ के युवा, जो जैसे सीजल के अभ्यर्थी हैं, का साफ तौर पे कहना है कि फेयर तरीके से एग्जाम हो, किसी अच्छे एजेंसीज को नियुक्त करके उनके द्वारा एग्जाम लिया जाए, ऐसे अब नहीं चलेगा। आचार संहिता से पहले जो है एग्जाम हो जानी चाहिए। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से झारखंड के तमाम जो सीजीएल के अभ्यर्थी हैं आज आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं और सड़क पे बैठे हैं। अब इनका यही कहना है कि एग्जाम जो है सही समय से होना चाहिए। 21 और 22 सितंबर को जो डेट रखी गई है, उस दिन अन्य एग्जाम भी होने वाले हैं, तो इसको लेकर के सीजीएल का डेट जो है कहीं ना कहीं सितंबर के पहले सप्ताह या फिर दूसरे सप्ताह में रखी जाए। यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि आज तमाम झारखंड के जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं, सैकड़ों की संख्या में बापू वाटिका से सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे थे। सीएम आवास घेराव करने के लिए महज कुछ दूरी पे जाके इन्हें रोक दिया जाता है और प्रशासन के द्वारा अब लोग यहीं बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग को प्रमुखता से रख रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आंदोलन पे लगातार आप लोग बैठे हैं, सरकार तक आपकी बात पहुंच रही है? नहीं पहुंची है, इसीलिए तो बैठे हुए हैं। अगर पहुंची रहती तो आज अभी सामान्यों के सामने आके और बात करते कि हम लोग एक फाइनल डेट देते हैं, जिस डेट में भरोसा सब कोई कर सके। इस डेट में तो पता ही नहीं चल रहा है कि सही में होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 18 बार चेंज कर चुके हैं। तो बताइए किस तरह से भरोसा करें हम लोग उस पर। आगे की रणनीति क्या करेंगे आप? डेट तो अनाउंस हो चुका है, अगर डेट वापस से आपका पीछे नहीं होता है, यानी सितंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह तो नहीं होता है, तो फिर आगे क्या करेंगे? तो फिर जेपीएससी का जो पीटी हाल हुआ है वही सेम होने वाला है। इसमें भी अगर धांधली हुआ फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का हाथ बांध दिया जाएगा आचार संहिता की वजह से। तो हम लोग किस तरह से अपना फेयर एग्जाम, फेयर हक के लिए लड़ेंगे बताइए आप। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि एक डेट अच्छा आए जिससे हम लोग भरोसा हो और हम लोग जाके रोड में ना जाके लाइब्रेरी में पढ़ें, रूम में पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, अच्छा से पढ़ें ताकि नौकरी ले सकें। तो आपने सुना कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं काफी खफा है सरकार के नए जो कैलेंडर एसएससी द्वारा लाया गया है, उसमें जो एग्जाम डेट जो दिया गया है उसको लेकर के ये लोग काफी खफा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा एग्जाम फेयर तरीके से लेना चाहिए, अन्यथा जो जेपीएससी का हाल हुआ है वही होगा। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जिस इलाके में बैठे हैं 144 लागू कर दी गई है, ऐसे में आप लोगों पे एफआईआर भी हो सकता है? जी, हम लोग का एफआईआर से कोई डर नहीं है। हम लोग का एकदम है कि आज डेट लेके जाना है, एकदम पुख्ता डेट कि इस डेट पे होगा, इस डेट पे रिजल्ट आएगा, इस डेट पे हम लोग का ज्वाइनिंग मिलेगा, एकदम पक्का हम लोग को लेके ही जाना है, नहीं तो हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। झारखंड में पहले वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, फिर जब वैकेंसी आ जाती है तो फॉर्म का डेट के लिए होना पड़ता है, फिर एग्जाम को लेकर के होना पड़ता है। यही दुर्भाग्य है यहाँ के छात्रों का। यहाँ का मूलवासी और आदिवासी यहाँ पछता रहा है कि यहाँ हम लोग को अलग करके हम लोग कुछ नहीं मिला। बाहर के लोग आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं। पीजीटी में आप लोग देख ही रहे हैं, आज ही 2 बच्चा प्रूफ दिखा रहा था सामने। तो आपने सुना कि काफी नाराज है जो जैसे सीजीएल के अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग भी लगाई गई। हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि वो कैमरा उधर पैन करें और दिखाएं आपको किस प्रकार से जो यहाँ प्रशासन के द्वारा इनकी कहासुनी भी हो रही है। कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी खफा है। नए डेट को लेकर के ये लोग आंदोलन पे हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से प्रशासन से इनकी जो है बहस भी हो रही है। अब यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अभ्यर्थी है काफ़ी आक्रोशित है और यहाँ जिस प्रकार से इन लोगों को रोका गया है सीएम आवास घेराव करने से, तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी आक्रोशित हैं जो छात्र हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस प्रकार से यहाँ
यहाँ की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अनकंट्रोल होते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं कि प्रशासन के साथ तमाम जो जैसे सीजल के अभ्यर्थी हैं उनका कहीं ना कहीं बातें हो रही है, और ये बातें ऐसे नहीं, कहीं ना कहीं उग्र बात जो है वो हो रही है। देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पे तमाम जो जैसे सीजीएल और के अभ्यर्थी और प्रशासन जो है आपस में एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल पाता है। फिलहाल अब देख सकते हैं जिस प्रकार से जैसे सीजल के तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ आंदोलनरत हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जो बात है वो कहाँ तक पहुँच पाती है और नई डेट की जो है की मांग कर रहे हैं वो कब तक पूरा हो पाता है। फिलहाल मुझे हमारे सभी छोटे को इजाजत, धन्यवाद।